हेलो स्टूडेंट्स। आज मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर एक नई वीडियो है। ये नई वीडियो डाटा लिस्ट एंड वीलुकअप के बारे में है। डाटा लिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज की लिस्ट बनाना है। वीलुकअप का मतलब क्या होता है? वर्टिकली देखना है। मान लो हम एक स्कूल में है और स्कूल में बहुत सारे एम्प्लॉयज है। ये उनका सीरियल नंबर है, ये नेम है, मार्क्स है, और ये टोटल और एवरेज है। अगर टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए आप मेरी पहली वाली वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने टोटल मैथ्स फंक्शन के अंदर बताया है। मैथ्स में आप टोटल कैसे निकालेंगे और एवरेज कैसे निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ऑल्ट के साथ इक्वल का प्रेस करेंगे तो अपने आप रेंज आ जाएगी। और ये रेंज आगे, रेंज के बाद आप एंटर मारेंगे तो टोटल आ जाएगा। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इक्वल का निशान प्रेस करेंगे, फिर एवरेज और डिवाइडेड बाय कितने, ये हिंदी इंग्लिश मैथ्स कितने सब्जेक्ट है, 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। बाकी हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके ऑटो फिल से ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद देखो हम इस वाले को सेलेक्ट करेंगे। ये डेसिमल को हमारे पास बढ़ाने के लिए इंक्रीज और डिक्रीज हमारे पास। अगर आपको डेसिमल के बाद पॉइंट बढ़ाने हैं या आप घटाने हैं तो आप इसमें मदद से आप इंक्रीज और डिक्रीज से कर सकते हैं। आपको पॉइंट भी चाहिए तो आप, और हटाने, ये हटाने के लिए। तो डेसिमल के बाद हमने 2 पॉइंट ले लिए। तो आज की वीडियो हमारे पास डाटा लिस्ट एंड वीलुकअप है। डाटा लिस्ट एंड वीलुकअप का मतलब क्या होता है? मान लो हम एक स्कूल में है, स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज है और उनके हम टोटल या मैथ्स हिंदी इंग्लिश के मार्क्स देखना चाह रहे हैं। तो डाटा लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे क्लिक करके सीरियल नंबर में क्लिक करके कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें, टोटल टोटल में क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे। मान लो एक डाटा लिस्ट बनाना चाह रहे हैं सीरियल नंबर की। डाटा लिस्ट का मतलब एक क्लास है, क्लास में 50 बच्चे या 100 बच्चे हैं। अब हम 100 की डाटा लिस्ट कैसे बनाएंगे, या 100 बच्चों में से किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का देखना चाहते हैं। तो डाटा लिस्ट बनाने के लिए पहले डाटा लिस्ट के सीरियल नंबर को सेलेक्ट करेंगे, उसके नीचे जाके डाटा में जाके और डाटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे, डाटा टूल्स में जाकर। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, डाटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे, ये आपके सामने बॉक्स आ गया। एनी वैल्यू की जगह आपने लेना लिस्ट। एनी वैल्यू की जगह आप क्या लेंगे, लिस्ट। लिस्ट लेने के बाद आप नीचे वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे, सोर्स वाले में, और ये नेम यहां से शुरू से लेकर लास्ट तक सेलेक्ट करना। आपने हेडिंग नहीं लेनी है और इसके बाद ओके करेंगे तो आपकी डाटा लिस्ट बन जाएगी। अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो नहीं बनेगी। तो डाटा लिस्ट बनाने के लिए पहले सीरियल नंबर के नीचे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे डाटा टूल्स में जाके डाटा वैलिडेशन। एनी वैल्यू की जगह आपने लेना लिस्ट, नीचे वाले में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक लिस्ट ले लेंगे, फिर ओके करेंगे तो डाटा लिस्ट बन गएंगे। नंबर 1, नंबर 2 हमारे पास डाटा लिस्ट। मान लो हम नंबर 3 में, नंबर 3 का टोटल देखना चाह रहे हैं। डाटा लिस्ट से हम किसी एक को चेंज करेंगे। हम चाहते हैं नंबर, जैसे हम डाटा लिस्ट में 1 क्लिक करेंगे तो किसका टोटल दिखाएगा, हमें 1 वाले का दिखा देगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है वीलुकअप का। ये तो डाटा लिस्ट है, डाटा लिस्ट होप है कि आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे वीलुकअप लिखने के लिए इक्वल टू वीलुकअप, फिर टैब का यूज करेंगे। वीलुकअप मैंने देखना चाह रहे वर्टिकली, ये आपके सामने लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिसमें आपने डाटा लिस्ट बनाई है उस सेल में क्लिक करेंगे। उस सेल में क्लिक करने के बाद कॉमा प्रेस करेंगे, फिर पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। शुरू में जहां से आपकी डाटा लिस्ट बनी है उससे लेकर आगे तक सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद ये ध्यान रखना है, ये जो सेलेक्ट करा हुआ नंबर 1 ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। टोटल वाला कौन सा, 6। उसके बाद लिखना 6,0। कॉमा 0 लिखना जरूरी है क्योंकि ये कंडीशन को मैच करेगा। अगर कंडीशन मैच होगी तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद आप एंटर मारेंगे तो जैसे ही आप 1 में क्लिक करेंगे तो 1 वाले का टोटल दिखा देगा सीरियल नंबर। 1 की जगह आप 2 करेंगे तो 2 का टोटल दिखा देगा। अगर यहाँ पे हम डाटा में जाके कोई सीरियल नंबर में जाके कोई भी नंबर को चेंज करते हैं तो उसका टोटल दिखा। उम्मीद है कि आप लोगों को डाटा लिस्ट और वीलुकअप समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। ये नेम है, नेम में क्लिक करके पहले कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे।
नेम के बाद क्या करा हमने, यहाँ पे टोटल में क्लिक करेंगे, टोटल और एवरेज को ले लेंगे कॉपी करके और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस बार हम डाटा लिस्ट बनाना चाह रहे, वो नेम की बनाना चाह रहे। नेम इज, ये नेम है मतलब, इस सीरियल नंबर में हमने किसकी बनाई थी, सीरियल नंबर की। तो ये ध्यान रखना, इस बार नेम के नीचे जाके क्लिक करेंगे, डाटा में जाके, डाटा टूल्स में जाके, डाटा वैलिडेशन में जाके, और एनी वैल्यू की जगह आपने लेना लिस्ट, नीचे सोर्स में क्लिक करना है और इस बार नेम को सेलेक्ट करना है। जब नेम को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो आपकी डाटा लिस्ट बन जाएगी। आपने यहां पे क्लिक करा, आप कोई सा भी नेम ले सकते हैं। ये हमारे पास नेम की डाटा लिस्ट बन गई है। डाटा लिस्ट बनी है, यहाँ पे जाके हम कोई सा भी नेम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि करंट करंट का टोटल दिखा दे और साथ में करंट का ही क्या दिखा दे, एवरेज। तो यहाँ पे भी हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। पहले यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, टैब का यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू में ये इस बार ये हमारे पास लुकअप वैल्यू ये वाली, कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे का ये ध्यान रखना है, इस बार नेम की डाटा लिस्ट है तो नेम से आगे सेलेक्ट करना आपने। इस बार आपने सीरियल नंबर को सेलेक्ट नहीं करना है। जब यहां से आगे सेलेक्ट करेंगे तो इस बार नेम फर्स्ट वाला बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आप लिखिएगा 5,0, और जैसे आप एंटर मारेंगे तो ये देखो कुछ गड़बड़ हो गया। जैसे ही फॉर्मूले में क्लिक करेंगे तो हम दोबारा टाइप करेंगे फॉर्मूला, इक्वल टू वी लुकअप, टैब का यूज करेंगे, लुकअप वैल्यू में क्लिक करेंगे, कॉमा, यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, और 1, 2, 3, 4, 5, 5,0। जैसे आप 0 का एंटर मारेंगे तो आपके पास करण पाल का, हमारे पास ये करण पाल का हमारे पास टोटल आ गया। ठीक है, करण पाल की जगह अगर हम चेंज करेंगे, डबराल का चेंज नहीं, तो डबराल का हमें टोटल दिखा देगा। ऐसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आदर्श, तो आदर्श का टोटल दिखा देगा हमारे पास। अगर हमने बेस्ट में क्लिक करेंगे तो बेस्ट वाले का टोटल दिखा दे। ऐसे ही हम चाहते हैं कि एवरेज भी दिखा दे। एवरेज किसका दिखाएगा, वो नेम का। तो यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इक्वल टू वी लुकअप, फिर आपने टैब यूज करना है, लुकअप वैल्यू मैंने इसके डाटा लिस्ट है, इस वाले में क्लिक करना है, फिर कॉमा। टेबल एरे में केवल आप जो डाटा लिस्ट बनाई उसी से आगे आपने सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6,0। और जैसे आप एंटर मारेंगे तो आपके सामने विश्व वैभव के ये टोटल है और ये एवरेज है। आप यहाँ पे जाके डाटा लिस्ट में जाके नेम को चेंज भी कर सकते हैं। तो सगुन का, तो हमारे पास क्या दिखा देगा, सगुन का ही ये दिखा देगा। देखो 177 उसका टोटल है और एवरेज कितना है, 15 है। आई होप कि आपको डाटा लिस्ट एंड वीलुकअप समझ में आ गया हो। अब मैंने इसके बाद क्या करा है, एक नई डाटा लिस्ट एंड वीलुकअप होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसका नई सीट में हमने आज बनाया है यूज ऑफ डायनामिक। यूज ऑफ डायनामिक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अगर एक बार सीख जाओगे तो आपको याद रहेगा, जिंदगी भर ये फॉर्मूला याद रहेगा। डायनामिक का मतलब क्या होता है, मान लो हम किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां पे एक एम्प्लॉय का नाम है अमित सिंह। उसकी सैलरी इतनी है हमारे पास, उसको बोनस मिल गया 10%। तो बोनस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इक्वल टू इस वाले में क्लिक करके इनटू और ये वाले में क्लिक कर देंगे 10%। 10% आपको लिखना कंपलसरी है, तो ये 10% दे देगा। उसकी सैलरी से कट भी गया तो पहले इक्वल का निशान लगाएंगे, सैलरी वाले में क्लिक करके इनटू, और कितना परसेंट कट गया है, 3%, तो 3% एंटर। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इक्वल के साथ सैलरी के साथ प्लस करना है बोनस को और माइनस करना है डिडक्ट को और एंटर कर देंगे। ये हमारे पास निकल गया अमित सिंह का। ये अमित सिंह की सैलरी हमारे पास इतनी थी, ये बोनस निकल गया, ये बोनस का फॉर्मूला आप देख सकते हैं। ये डिडक्ट का ये है, टोटल का फॉर्मूला ये हमारे पास ये। ऐसे एक कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं, मैं हर एक की सैलरी देना चाहता हूं और उनका बोनस निकालना है, डिडक्ट करना है, टोटल दे दे। तो बार बार हमें फॉर्मूला ना लिखना पड़े
तो डायनेमिक के अंदर एक फैसिलिटीज है। अगले एम्प्लॉय का नाम मैंने बोला जतिन है। जतिन की सैलरी मान लो हमारे पास 15,000 है, तो हमें बार बार निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या करा, इसको हटा देंगे। और हटाने के बाद पहले आपने क्या करना है, हेडिंग, जो हेडिंग बनाई है और पहली एक एम्प्लॉय का आपने कैलकुलेशन करना है। इन दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ टी यूज करेंगे। उसके बाद आएगा डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो हम ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे, अगले वाले का नाम जतिन है। मान लो जतिन की सैलरी हमारे पास है 2500। तो जैसे ही आप सैलरी देंगे तो सैलरी का 10% कैल डिडक्ट भी, और ये अपने आप निकाल के दे देगा। अगले का नाम मैंने बोला राजीव है, और राजीव की सैलरी हमारे पास है 25। और जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो ये अपने आप कैलकुलेट। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको डायनेमिक का भी फॉर्मूला आ गया होगा। डायनेमिक का मतलब होता है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करना है। केवल हमने स्टूडेंट के नाम देना है। राहुल दिया, राहुल की सैलरी दे दी हमने। जैसे ही आप एंटर मारोगे तो राहुल का अपने आप ही कैलकुलेशन 10% कर देगा, डिडक्ट भी कर देगा उसका, और टोटल भी करके दे देगा। और कंट्रोल एस से सेव करना जरूरी है। F2 का मतलब क्या होता है, किसी सेल के अंदर आप चेंज करना चाहते हैं तो F2 बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। जैसे ही F2 बटन प्रेस करेंगे आप उसके सेल के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो F2 हमारे पास क्या होता है, एडिट करने के लिए, किसी भी सेल के अंदर करना। लेकिन आपको पहले उस सेल में, मान लो यहाँ पे हमारे पास अमित है, अमित का नाम चेंज करना चाह रहे, इस वाले सेल में क्लिक करके F2 दबाएंगे और इसको बैक स्पेस से हटा के, और इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं और एंटर। और कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। तो होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डायनेमिक का भी फॉर्मूला आ गया होगा। उसका सीट नंबर नेक्स्ट है मेरे पास। नई सीट में डालने के लिए क्या है, शिफ्ट के साथ F11। अगर हमें नई सीट लेनी है तो नई सीट में लेने के लिए शिफ्ट के साथ F11 है। हाउ टू कैलकुलेट सैलरी, देखो हमारे पास यहाँ पे फिर डायनेमिक का यूज आ गया है। हमने सैलरी निकालनी है। मान लो एक कंपनी है, कंपनी में एक आदमी काम करता है, सीरियल नंबर 1, इसका नाम है ए। उसकी बेसिक सैलरी है 15,000, लेकिन उसने नंबर ऑफ डेज कितने दिन काम करा है, केवल उसने 15 दिन काम किया है। अगर उसने 15 दिन काम करा है तो उसको 15 दिन की सैलरी मिलेगी, ऐसे नहीं कि पूरी सैलरी मिलेगी। हाउ टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ 15 डेज, आपको 15 डेज की सैलरी निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। पहले इक्वल का निशान, ब्रैकेट स्टार्ट, सैलरी डिवाइडेड बाई 30। 30 क्यों, क्योंकि मंथ 30 का होता है, और मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डेज वाले सेल में क्लिक करेंगे। आप जैसे एंटर मारेंगे तो ये आ गया हमारे पास सेल। उसके बाद हम इस वाले कॉलम को नंबर, उसके बाद हम इसका डायनेमिक भी बना सकते हैं। डायनेमिक बनाने के लिए पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल टी दबाएंगे और ओके कर देंगे। अगले वाले का नाम हमारे पास नंबर 2 है। मान लो इसकी सैलरी हमारे पास है नंबर 2, इसका नाम बी है। बी किसी कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी हमारे पास 4500। उसने कितने दिन काम करा है, 10 दिन, तो उसको 10 दिन की सैलरी ये मिलेगी। नंबर 3 हमारे पास, उसका नाम सी है। कोई भी इंप्लॉय काम करता है, उसकी सैलरी मान लो हमारे पास 45,000 है, और उसने कितने दिन काम करा, 30 दिन काम करा, तो उसको पूरी सैलरी मिलेगी। अगले का नाम हमारे पास क्या है, नंबर 4 है। एम्प्लॉय सीरियल नंबर 4, नाम है इसका डी। सैलरी इसकी मान लो हमारे पास 7500 है, नंबर ऑफ डेज 7 है। जैसे आप एंटर मारेंगे तो आपको फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, अपने आप ही कैलकुलेशन करके दे देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला भी पसंद आ गया होगा और अच्छी तरह से। उसका सीट नंबर 3, सीट नंबर 3 में स्टूडेंट मैंने एक टेबल बनाई है। इसमें आपको यूज ऑफ डायनेमिक, डाटा लिस्ट एंड वीलुकअप अपने आप यूज करना है। ये आपके लिए रिवाइज है। रिवाइज एक साथ डायनेमिक एंड डाटा लिस्ट वीलुकअप का भी है। आपने एक टेबल बनानी है, टेबल के अंदर कोई भी इंप्लॉय के नेम दे सकते हैं, उनको कोई भी सैलरी दे सकते हैं। सैलरी को यहाँ पे टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए ऑल्ट के साथ इक्वल दबाएंगे और एंटर मार देंगे, टोटल आ जाए। आप यहाँ पे नंबर लिखना चाहते हैं तो नंबर लिखने के लिए आप एक फॉर्मूला इक्वल टू रैंडम बिटवीन, अगर हमें लिखेंगे तो हमें रैंडम बिटवीन
फॉर्मूला है। कहां से लिखना चाहते हैं, 1000 से लेकर कॉमा और 5000 का आप कोई भी रेंज दे सकते हैं, एंटर। उसके बाद आपने इसमें क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इसको ड्रैग नीचे भी कर दें। डायनामिक का मतलब क्या होता है, उसके बाद इस वाले को हमने सेलेक्ट करा, पहले पूरे को सेलेक्ट करके कोई भी नंबर करेंगे तो कंप्यूटर रैंडम का मतलब ये अपने आप ही नंबर दे देगा। यहाँ पे जाके हम ऑटोफिल से खींच सकते हैं, आप डायनेमिक का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन डायनेमिक में क्या होंगे, कंट्रोल ये फॉर्मूला अपने आप लगेंगे, लेकिन हमारे पास क्या, रैंडम बिटवीन का मतलब होता है ये नंबर हमेशा चेंज होते रहेंगे। जैसे आप एंटर मारोगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेम के नीचे एक डाटा लिस्ट बनानी है। डाटा लिस्ट किसकी बनानी है, नेम्स की। जैसे हम डाटा लिस्ट में क्लिक करेंगे तो उसके मार्च के नंबर दिखा देगा, मार्च की सैलरी दिखा देगा, साथ में जुलाई की भी दिखा देगा और साथ में टोटल भी दिखा देगा। तो यहाँ पे डाटा लिस्ट बनाना है, यहाँ पे वीलुकअप, यहाँ पे वीलुकअप, यहाँ पे वीलुकअप फॉर्मूला है। और ये नंबर है मैंने हटा दिए हैं, ये नेम भी मैंने हटा दिए हैं, ये आपने खुद भरने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के, जुलाई के देना है, टोटल करना है। टोटल करने के बाद आपने इसको डायनेमिक पे बनाना है। डायनेमिक बनाने के बाद यहाँ पे डाटा लिस्ट बनानी है और यहाँ पे वीलुकअप लिखना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, मेक अ डाटा लिस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ वीलुकअप शो देयर सैलरीज। उनकी सैलरी दिखानी है, मार्च, जुलाई और टोटल दिखाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। अगर आपको चैनल पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।